नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना लागू होने के संबंध में। तो राजस्थान सरकार ने अपने 2022-23 के बजट में एनपीएस को खत्म करके ओपीएस फिर से लागू करती है। तो इसके संबंध में गहलोत सरकार की जो घोषणा है उसके संबंध में हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना लागू की है। माननीय श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। देश तथा प्रदेश में लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग उठाई जा रही थी। राजस्थान की संवेदनशील गहलोत सरकार द्वारा आज दिनांक 23 फरवरी 2022 को राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित, सुनिश्चित तथा चिंता रहित बनाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। इस पुरानी पेंशन योजना का कार्य अगले वर्ष से शुरू कर दिया जाएगा। ऐतिहासिक बजट 2022-23 माननीय श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 का बिंदु 126 बना ऐतिहासिक बिंदु 23 फरवरी 2022 फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2078 की तिथि बनी ऐतिहासिक तिथि। आइए जानते हैं बिंदु 126 में माननीय श्री अशोक जी गहलोत ने क्या कहा है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा। बिंदु नंबर 126 विभिन्न विभागों में कार्यरत 30-35 वर्षों तक जन सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन का प्रावधान किया गया है। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से कर्मचारियों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन करने के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े हुए कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यथा से अवगत कराया। अतः जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना अर्थात ओपीएस लागू करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार। आइए जानते हैं एनपीएस क्या है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। एनपीएस को ट्रिपल ई यानी अंशदान पर निवेश, प्रतिफल और निकासी तीनों स्तर पर कर में छूट है, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और लोक भविष्य निधि पीपीएफ योजना के मामले में है। एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60% राशि निकालने का पात्र है। शेष 40% जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है। यह 1 जनवरी 2004 से आरंभ हुई थी। आरंभ में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए व्यक्तियों, सशस्त्र सेना बलों के अलावा के लिए आरंभ की गई थी। 1 मई 2009 से ये स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है। इस योजना के सहारे सरकार ने स्वयं को पेंशन की जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश की है। सरकार की भूमिका केवल शुरुआती दौर में बराबर के अंशदान के रूप में है। कर्मचारी और सरकार के अंशदान से संचित राशि निश्चित वित्तीय संस्थानों को मिलती है, जिसका वो दिए गए निर्देशों के तहत प्रबंधन करते हैं। आइए जानते हैं ओपीएस क्या है। राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात राजकीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50% भाग पेंशन के रूप में दिया जाता है, जो कि उनके बुढ़ापे का सहारा होती है। किंतु वर्ष 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नई पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसका राजकीय कर्मचारियों द्वारा निरंतर विरोध किया जा रहा था, क्योंकि नई पेंशन योजना बाजार के अधीन थी, न कि सरकार के अधीन। आइए जानते हैं ओपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है, क्यों कर्मचारी इसका बार बार विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन से 10% बेसिक और डीए की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर कोई गारंटी नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता अर्थात डीए लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है, अर्थात स्थायी रूप से ये निश्चित नहीं है कि कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन तो मिलती है, लेकिन योजना में जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई भी निवेश नहीं करना पड़ता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी ओपीएस में है, लेकिन एनपीएस में इसकी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं तो ओपीएस और एनपीएस में बहुत सारे अंतर हैं। इन अंतरों को लेकर कर्मचारियों में लगातार असंतोष पैदा हुआ और उसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इसी के फलस्वरूप राजस्थान सरकार में बजट 2022-23 में ओपीएस पुनः लागू करने की घोषणा की गई है, जो कि आगामी वर्ष 2023 से इसे सभी विभागों में लागू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर सभी कर्मचारी संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है, आभार प्रकट किया गया है।